हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़, जिसका आज पार्ट 1 है और जिसमें हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके पैरामेडिकल, नर्सिंग और वेदर आपके क्लास 12th एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ पार्ट 1। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स होते हैं और प्लांट होते हैं, तो उनमें कौन से जो दो इवेंट्स होते हैं वो जो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब कि एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे इवेंट जो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर सी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जो मतलब कि एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं पॉसिबल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्लैंक रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी possessing features more or less similar to those of parents। मतलब कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी मतलब किसकी हेल्प से होता है, कैसे होता है? इसका ऑब्वियसली सिंपल आंसर है कि प्रोजेनी का प्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन की मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रोडक्शन। आंसर बी इज राइट। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इट मीन्स MCQs है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। जो फैमिली होती हैं वो किस फीचर पर डिपेंड रहती है, कौन से? इनमें से पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएंट। तो किस पर डिपेंड है कि मतलब कि जो फैमिलीज आगे फैमिलीज कैसे आती हैं, किसकी हेल्प से होंगी? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट से। किसी में जो प्लांट्स होंगे उनमें वेजिटेटिव पार्ट होगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और जो एनिमल्स होंगे उनमें मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मतलब दोनों में ही होते, प्लांट्स में भी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते। तो प्लांट्स में यहाँ पर पूछा गया है कि फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। A family is a subdivision of an order consisting of a group of related genera which in turn are composed of groups of related species. Families are characterized on the basis of vegetative and reproductive parts of the plant species. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज़ नोन एज। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि जो हमारी बॉडी में सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको हम क्या एक नाम देते हैं? ऑब्वियसली हमारी बॉडी में दो तरह की होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, और इनको कंबाइनिंग फॉर्म में हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल डिविजन्स अकर्स ब्लैंक इन प्लांट्स एंड ब्लैंक इन एनिमल्स। मतलब कि सेल डिवीज़न जो हमारा होता है प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज, सेकेंड है ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज, कॉन्टिन्यूसली नेवर, एंड फोर्थ वन इज वंस और ट्वाइस। ऐसे तो फर्स्ट हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि कॉन्टिन्यूसली होता रहता है प्लांट्स में, और मतलब प्लांट्स में क्या है लगातार होता रहता है, नहीं रुकता है। लेकिन एनिमल्स में क्या है, एक एज ऐसी आ जाती है जहाँ पर सेल डिवीज़न रुक जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ राइट। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by। ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, एल्गी, फिलामेंटस एल्गी हो गई, फंगी हो गई, मॉसेस हो गई, ये किसकी मदद से मल्टीप्लाई होते हैं? ये होते हैं फ्रेगमेंटेशन की मदद से। ये एक लर्निंग वाली चीज़ है कि फ्रेगमेंटेशन की मदद से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सक्लूसिवली अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका यहाँ पर ये मतलब है, तो फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड इज़ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट। तो फोटो पीरियड जो होता है वो हमारा जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि यहाँ पर ये है
तो क्या है, डे की कितनी लेंथ रहेगी और नाइट की कितनी लेंथ रहेगी, ये अफेक्ट डालता है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के। मतलब कि लेंथ ऑफ अ डे एंड लेंथ ऑफ अ नाइट, इसका मतलब होता है फोटो पीरियड, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इज पेयर। तो कीज क्या होती हैं, इसका सिंपली आंसर क्या रहेगा हमारा, इसमें ऑप्शन है ए फ्लोरा, बी कपलेट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी मैनुअल्स। तो द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग जनरली इज पेयर, मतलब ये द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्ट जनरली इन पेयर कॉल्ड, ये एक डेफिनेशन है कि कुपलेट को क्या कहते हैं। तो कुपलेट को कहते हैं जो कीज आर जो बेस्ड होती है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और जो जनरली क्या होती है पेयर में होती है। तो जबकि पेयर में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कुपलेट। तो ये ऑप्शन सी इज राइट, सी इज राइट। द ऑर्डर जनरली एंड्स विद, तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर जनरली एंड्स विद किसके साथ होता है, ऑर्डर बीइंग इज अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट्स फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो ऑर्डर जो देखा होगा आपने किसी कोई भी, मतलब आप एग्जांपल ले लीजिए, तो उनका जो ऑर्डर होता है इसमें लास्ट जो साउंड आता है वो साउंड आता है एल्स का, ALES। तो इसमें ऑप्शन है, ये एक लर्निंग चीज़ है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें से कौन सा यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑप्शन ए इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे ही हैं ये जो यूनिक फीचर्स हैं लिविंग। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर ये मतलब है कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ पर ये मतलब कौन सी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक ओनली एकमात्र ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपको ऑप्शन सी करेक्ट आएगा कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। मतलब कि ऑल लिविंग थिंग्स की होती है, उनकी एबिलिटी होती है, उनकी क्षमता होती है कि वो इन्वायरमेंट की तरफ रिस्पॉन्स करें, और इसको हम स्टिमुलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। तो इसमें यहाँ पर ये विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज प्लांट्स एंड एनिमल। तो जब मतलब कि मतलब यहाँ पर पूरी अर्थ पर अलग अलग हमें वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या हम टर्म देंगे, इट मीन्स क्या हम इसे टर्म देंगे। तो इसको ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन गिवन रीजन अंडर नेचुरल कंडीशंस। Biodiversity can defined as the totality of genes, species and ecosystem of a region. India is very rich in biodiversity. बहुत सारी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड फॉर। तो ICBN की क्या फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनर एंड स्पेसिफिक, मतलब कि जो ए नेम टैग दिया जाएगा वो क्या होगा, एक जीनस होगा और एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ होगी उसकी। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का जो कि साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर मैंजीफेरा क्या है, उसका जीनस है, और इंडिका क्या है, उसकी स्पीशीज़ है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है, हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम आप जानते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है, एक ड्राई प्लांट को हम प्रिजर्व करके रखते हैं और उसकी सारी हम डिटेल्स नोट करते हैं। तो ये होता है यहाँ पर गार्डन वेयर मेडिसिनल गार्डन नहीं होता है, गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट को नहीं, ये भी नहीं है। ड्राई गार्डन केमिकल तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ये ऐसे तो गलत है। तो इसका सी है, ड्राई गार्डन।
द फेमस बोटेनिकल गार्डन न्यू इज़ लोकेटेड। तो ये क्यू जो हमारा यू जो है बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड या फिर लखनऊ या बर्लिन या ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो यू बोटेनिकल गार्डन है ये कहाँ पर है? ये है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो मतलब कि इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिक एड है जो इंफॉर्मेशन देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है नेम ऑफ स्पीसीज जो एक एरिया में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन मैनुअल, जब एक एरिया में पाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स कैन गिव कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और फैमिली एट अ पार्टिकुलर टाइम। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब कि ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिक एड्स है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसे वन जीनस की या फैमिली की पार्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी, मोनोग्राफ हमें ये चीज़ बताता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड आर बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। कौन से इसमें टैक्सोनॉमिकल एड जो हमें बता, सिंपल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है जो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ पर बेस्ड होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कीज़ हेल्प करती हैं हमें इसमें। The practical purpose of classification of living organism is to, तो जो हमारा प्रैक्टिकल पर्पस है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारा क्या पर्पस है क्लासिफाई करना लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका हमारा क्या पर्पस है? तो पर्पस है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द लिविंग और या फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मतलब कि जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना और उनके क्या फीचर्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना, यही हमारा पर्पस है क्लासिफाई करने का लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। सो आपके पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और आई होप गाइस आपको ये 20 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे हों और अच्छा लगा हो, इंटरेस्ट आया हो पढ़ने में, और आई होप सारे क्वेश्चन ये 20 आपको अच्छे से समझ आ गए हों। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट सीरीज़ पार्ट 2।